फैशनेबल होना, डिसेंट लगना और अट्रैक्टिव दिखना हर एक फीमेल की ख्वाहिश होती है। वो फीमेल जिनका वेट ज़्यादा हो, वो चबी हो, हेल्दी हो, उनको मसला होता है कि किस तरह की उन्होंने ड्रेसिंग करनी है, किस तरह का फैशन उनको अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगे, अट्रैक्टिव भी लगे और डिसेंट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं हाउस वाइफ और होम मेकर्स की बात करूँ तो डिसेंट लगना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी में। आप इस तरह के फैशन ही ना करें जो कि बहुत ज़्यादा ओवर लगे या आपकी एज या आपकी हाइट या आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो फिर बहुत ओवर लगने लग जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो आज की वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूंगी ड्रेसिंग से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड जो कि आपकी हेल्प करेगी, जिनको मैं खुद भी अडॉप्ट करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह की ड्रेसिंग करूँ, इसी तरह की जो है वो चीज़ें करूँ ताकि मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगे। सबसे पहले अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग इस तरह की करनी चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली हो। यहाँ पर जो मैं आपके साथ ड्रेस शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल सॉलिड ड्रेस है, इसमें किसी तरह का और कलर नहीं है, सेम कलर में है और इसके अलावा इसका कलर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा डार्क कलर है। सबसे पहले जी डार्क कलर की तरफ फोकस करें, आप लाइट कलर को अवॉइड करें। डार्क कलर्स ही अच्छे लगते हैं अगर आप हैवी हैं, बल्कि हैं और चबी हैं तो आप कोशिश करें कि आप डार्क कलर्स पहने। इसके बाद जी कोशिश करें कि लॉन्ग ड्रेसेस पहने, एक ही कलर के सारे ड्रेस पहने, जैसे कि इसकी शर्ट, इसके ट्राउज़र सेम है, इसका फ्रंट बैक बॉटम सब चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सेम है, इस तरह की पहने। इसके अलावा अगर नेक की बात करूँ तो नेक आप कोशिश करें कि राउंड नेक रखें, वी नेक रखें, या अगर राउंड या किसी तरह का भी नेक है तो उसके दरमियान में छोटे से वी रख लीजिए जो ब्रीदेबल हो और आपका जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना आ रही हो। ठीक है, इसके अलावा जी आपने कोशिश करनी है फ्लो वाली ड्रेस पहने, जिस तरह की इस ड्रेस के अंदर फ्लो है, लाइक मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ड्रेस आ रहा है, बिल्कुल अकड़ा हुआ ड्रेस नहीं है। उस तरह के ड्रेस में थोड़ी सी आपकी लुक हैवी आती है। अच्छा, दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा कोशिश करें कि इस तरह का फ्लो में दुपट्टा इस्तेमाल करें क्योंकि इससे भी आपकी लुक अच्छी आती है और इस तरह की ड्रेस के साथ आप अगर इस तरह का दुपट्टा कर ले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डिसेंट लगता है। और कोशिश करें कि शॉर्ट जो शर्ट होती है उनसे अवॉइड करें क्योंकि शॉर्ट शर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं। अच्छा, अगर आपकी ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी है तो आपको ख्याल रखना है कि एम्ब्रॉयडरी वर्टिकल होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ना कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हो। इसके अलावा जी आप देखें कि ये एक पूरे सीक्वेंस में इसकी एम्ब्रॉयडरी है, इसका नेक बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तो इससे भी आपकी लुक जो है ना वो स्लिम और स्मार्ट आएगी। और यहाँ पर अगर नेक पे या आपके जो स्टमक है इस पर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होगी तो वो थोड़ी सी हैवी लुक आ सकती है। इसके बाद जी बैक कोशिश करें, बैक आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी अवॉइड करें। अगर हो भी एम्ब्रॉयडरी तो बहुत छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं। इसकी स्लीव्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्लीव्स जो है वो उस पर छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी है और लेसेस बहुत सोच समझ के लगाएं। लेसेस आप कोशिश करें पैचेस और लेसेस जो है ना वो होने चाहिए आपकी स्लीव्स के एंड पे या आपके दामन पे होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के करें। इसके अलावा जी शिफॉन के दुपट्टे करने की कोशिश करें। शिफॉन के दुपट्टों में बहुत अच्छी लुक आती है, स्मार्ट और स्लिम लुक आती है। बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा आप चबी हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप शिफॉन के दुपट्टे पहने। अगर उनको भी स्टाइल करना है तो आप कोशिश करें कि उन पर लेसेस लगा लें, हल्की सी छोटी छोटी लेसेस, तो वो फिर दुपट्टा खूबसूरत भी हो जाएगा और आपके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस शर्ट की लेंथ आप देखिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा लॉन्ग लेंथ के कपड़े पहनती हूँ, उससे जो है ना एक तो आप लगते हैं स्लिम और स्मार्ट और उसके अलावा आप टॉल भी लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैक्टर है, आपको इसको अडॉप्ट लाजमी करना चाहिए। इसके बाद जी अगर इस तरह का ड्रेस है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है फुल तो आप कोशिश करें सेटल्ड एम्ब्रॉयडरी हो, उभरी हुई ना हो, कपड़े के साथ चिपकी हुई एम्ब्रॉयडरी आप यूज़ करें। अगर आपका ड्रेस थोड़ा हैवी है तो लेसेस को, पैचेस को अवॉइड करें। और अगर जो है आपके जो ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर कोशिश करें कि नेक भी जो है ना वो आप सिंपल रखने की कोशिश करें। आप नोट करेंगे मैंने जितने भी नेक अपने ड्रेसेस के बनवाए में हैं वो सब राउंड है और थोड़े से डीप है। अगर आप बोट नेक रखेंगे तो उससे भी थोड़ी सी हैवी लुक आ जाती है। इसके अलावा जी ये इसका जो दुपट्टा है ना ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, ये सिल्क का दुपट्टा है और इसका अगर दुपट्टा इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना इससे भी आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं लगते हैं, आप स्लिम और स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, और दुपट्टे को करने का भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको कैरी करना है। इसके अलावा जी अगर आप कुर्ती स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये वर्टिकल एम्ब्रॉयडरी जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है
इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो और लॉन्ग शर्ट हो, और आप कोशिश करें कि लेसेस जो है ना वो बहुत छोटी छोटी अप्लाई करें। अगर ऑलरेडी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है तो लेसेस थोड़ी सी अवॉइड करने की कोशिश करें, लगानी है तो बिल्कुल छोटी छोटी लगा लीजिए। इसकी बैक जो है बिल्कुल प्लेन है, बैक प्लेन होगी तभी अच्छी लगेगी, वरना बहुत ज़्यादा हैवी लुक आ जाती है, ठीक है। और अगर आप स्लीव्स रखते हैं, स्लीव्स पे आपने फोकस करना है कि हाफ स्लीव्स बिल्कुल नहीं पहनी, हाफ स्लीव्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अगर आप हेल्दी हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग स्लीव्स पहनते हैं तो आप कोशिश करें, जैसे कि ये स्लीव्स हैं मैंने फिटिंग में रख ली हैं तो उससे भी थोड़ी अच्छी लुक आ जाती है। इसके अलावा जी अगर आपने स्लीव्स शॉर्ट पहनी है तो फिर आपने 3/4 पहननी है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक का, बैक का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और कोशिश करें कि अपने जो ड्रेसेस बनाएं उनको बहुत ज़्यादा खुला नहीं बनाना, और बहुत ज़्यादा बॉडी के साथ चिपके हुए ड्रेसेस भी नहीं होने चाहिए, वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप कोशिश करें फिटिंग में आए बट थोड़े से लूज भी हों तो वो अच्छे लगते हैं। ट्राउजर्स की बात करूँ तो ट्राउज़र कोशिश करें कि ट्राउज़र पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, किसी तरह के पैचेस ना हो। लेस लगानी है तो बहुत छोटी सी मिनिमल सी लेस लगा लें, ज़्यादा लेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत खुले ट्राउज़र मत पहने। और अगर इस तरह के ट्राउज़र जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है, ये इस तरह के ट्राउज़र आप पहन सकते हैं, इससे भी काफ़ी स्मार्ट लुक आती है। तो जो खुले खुले ट्राउज़र्स होते हैं उनको अवॉइड करें। और ए लाइन शर्ट्स जो है ना वो आप बनवा सकते हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप वही बात के कुछ लोगों को सूट नहीं करती तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली आपने करने हैं। इसके अलावा अगर दुपट्टे की बात करूँ तो आप नेट का दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। नेट के दुपट्टे का ये होता है कि बहुत अकड़ा हुआ नहीं होता, और बहुत अकड़ा हुआ दुपट्टा करना भी नहीं चाहिए, उससे भी आपकी हैवी लुक आती है। तो दुपट्टा इस तरह हो जो सिमटा हुआ हो, आप उसको आराम से कैरी कर सकें। इसके अलावा आप दुपट्टे को कोशिश करें कि लेंथ में ज़्यादा हो और विड्थ में कम हो। अगर प्रिंटेड सूट की बात करें तो कोशिश करें उनका प्रिंट जो है वो बहुत छोटा छोटा होना चाहिए, छोटे छोटे फ्लावर्स होने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें डिटेलिंग बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अच्छी नहीं लगती है, लाइक बड़ी बड़ी डिटेलिंग यू कैन से। उसके बाद जी स्लीव्स, ये सारी चीज़ें अगर सेम हो, मतलब जैसे कि ये ड्रेस है इसका फुल प्रिंट सेम है, तो इससे भी आपकी लुक बहुत अच्छी आती है, स्मार्ट लुक आती है, स्लिम लुक आती है। इसके अलावा इसका ट्राउज़र, दुपट्टा, सब चीज़ें सिमिलर हैं तो इससे अच्छी लुक आती है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की ड्रेसिंग करें जो कि आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली हो। और कुछ लोगों को फ्रॉक्स भी अच्छे लगते हैं, तो अगर आपने फ्रॉक्स पहने भी हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करें फुल लेंथ की फ्रॉक्स पहने, लेकिन उनमें वो जो चुनट्स होती हैं वो कम से कम हो, ज़्यादा चुनट्स वाली फ्रॉक्स आपने नहीं पहने। जैसे कि मैंने ये ड्रेस पहना है, आप देख सकते हैं इसमें प्रिंट है बट इसमें जो है ना प्लेन जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह के ड्रेस में भी आपकी लुक अच्छी आती है। इसके अलावा जी मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, आपने अगर आपकी बाजू जो है ना वो मोटे हैं तो आपने कोशिश करना है कि जहाँ पे आपके ये शोल्डर्स आते हैं, शोल्डर की बात वाली जगह में आपने फिटिंग रखनी है। यहाँ से हाथों के पास से यहाँ से आप ना अपनी बाजू को खुला रखवा सकते हैं, तो यहाँ से आप स्टाइल कर सकते हैं, तो वो फिर अच्छा लगेगा। सो ड्रेसिंग मैंने आपके साथ सारी शेयर की है। होप सो कि आपको ये टिप्स अच्छी लगेगी। कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बैग्स की भी बात करेंगे। बैग्स भी आपकी पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत से लोगों ने अजीब तरह के बैग्स और अजीब तरह से कैरी किए होते हैं, तो उसका भी बहुत इफेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे। अगर आप इस तरह के टोट बैग, बड़े बैग्स कैरी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उनको शोल्डर पे मत रखें। कुछ लोग शोल्डर पे बैग रखना अच्छा लगता है उनको, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा आपने या तो इस तरह बाजू में रखना है बैग, या फिर इस तरह से आपने इसको कैरी करना है। ये दो तरीके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप स्लिम है तो फिर आप जो है ना शोल्डर पे इसको कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करें अपनी बाजू पर या फिर इस तरह से होल्ड करें इसको। इसके बाद जी कुछ लोग जो है ना वो इस तरह के बैग्स भी कैरी करते हैं जो कि शोल्डर बैग्स होते हैं, और इनको भी आप ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर पे ही पहने। जैसे कि मैं अगर ऐसे पहनती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो कोशिश करें इनको भी बिल्कुल उसी तरह से अपनी बाजू पे उठाएं या फिर अपने हाथ में इसको होल्ड कर लीजिए। तो ये दो तरीके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप जो है हैवी वेट हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप कोशिश करें आप बैग्स को भी बहुत तरीके से कैरी करें, और ये देखें कि आपको किस तरह के बैग सूट करेगी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद जी कुछ बैग्स ऐसे होते हैं कि जो हम अपने शोल्डर पे लगा सकते हैं, इस तरह के बैग। सो इसमें साइज़ बहुत मैटर करता है। आप इतने हेल्दी हो और आप छोटा सा बैग उठाए हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे कि ब्लैक बैग है, आप देखें इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह के बैग या इस तरह की साइज़ में जो है ना आप बैग को कैरी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ये जो दूसरा बैग है इसका साइज़ बहुत छोटा है, अगर मैं इसको शोल्डर पर लगाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप माशाल्लाह इतने हेल्दी हों और बैग छोटा सा उठाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह के बैग्स अगर आपके पास हैं तो उनको आप अपने हाथ में होल्ड करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से आप होल्ड
फोल्ड कर लें, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप इसको अपने शोल्डर पे लगाएं और बैग नज़र ही ना आए कि आपने कोई बैग भी पहना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग अच्छी कर रहे हैं तो बैग भी आपका नज़र आना चाहिए कि आपने अच्छा सा एक बैग भी उठाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जी अगर ये वाला साइज़ देख लें तो ये फिर भी इससे थोड़ा बड़ा है, इस तरह का आप कैरी कर सकते हैं। ये बहुत छोटा साइज़ हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें। सो जो साइज़ होता है बैग का वो भी मैटर करता है, इसके अलावा आपने कैसे कैरी किया ये भी मैटर करता है। अच्छा, एक बैग ये जो होता है जो इसको कहते हैं बैकपैक, ठीक है, इस तरह का बैकपैक आप बिल्कुल मत उठाएं अगर आप हेल्दी हैं। ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सूट नहीं करते, और अगर आपने उठाने हैं तो इस तरह हाथ में आगे करके उठा लें या इस तरह, लेकिन कोशिश करें कि इसको इस तरह के बैग को आप कैरी मत करें। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल सूट नहीं करता। आपने खुद भी अपने अराउंड देखा होगा कि जिन लोगों ने इस तरह से बैग ये उठाए होते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश करें इस तरह के बैग बिल्कुल भी मत कैरी करें। और ये वैसे भी छोटी बच्चियों के लिए, उनके लिए अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि एक दफ़ा मैंने किसी को देखा था ऐसा बैग कैरी करते हुए और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद ही हम शूज़ की भी बात ज़रूर करेंगे कि किस तरह के शूज़ आपको पहनने चाहिए अगर आपका पाँव मोटा है। कोशिश करें सबसे पहले कि आपने जो है ना ब्लॉक हील्स पहननी है। ब्लॉक हील्स बहुत अच्छी लगती हैं, पतली सी हील्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ब्लॉक हील्स पहने। इसके अलावा कोशिश करें आपके जूते पे स्ट्रैप्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि इस पे 2 हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर 2 भी हैं, अगर आपका मोटा पाँव है ना तो फिर आप अवॉइड करें, लेकिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा स्ट्रैप्स वाली और ब्लॉक हील पहने। इसके अलावा ये हील भी काफ़ी अच्छी है और ये थोड़ी सी ऊँची भी है, इतनी ऊँची भी आप पहन सकते हैं और अच्छी लगती है। और जैसे कि ये शूज़ जो है ना आगे से बंद है, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों के पाँव मोटे होते हैं उनको चाहिए कि इस तरह के शूज़ पहने जो आगे से क्लोज हो, बंद हो, ताकि आपका पाँव बाहर ना निकला हो। बाज़ लोग जो है ना वो इस तरह के शूज़ पहनते हैं कि पाँव सारा बाहर निकला होता है और लगता भी जूता फट जाएगा, तो ऐसे नहीं करना आपने। अगर आपका पाँव हेल्दी है तो आप कोशिश करें आगे से क्लोज शूज़ पहने, बहुत अच्छी लुक आती है और डिसेंट भी आती है। और हील्स कोशिश करें कि इस तरह की ब्लॉक हील्स हों। अच्छा, ये जिस तरह से ये हील है इस तरह की हील्स आप ना पहने, ये नहीं अच्छी लगती है। और इसके अलावा जो स्ट्रैप्स इस शूज़ पे आप देख सकते हैं 3 है, तो मुझे लगता है कि अगर ये कोई पहनेगा जिसका पाँव हेल्दी है तो फिर उसका पाँव बाहर निकल जाएगा साइड से और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो कोशिश करें ज़्यादा स्ट्रैप्स हो, ये जो 3 हैं ये 5 हों तो फिर भी अच्छी लगेंगी आपके पाँव पे, 3 बहुत कम है। और इसके अलावा ये हील जो है ना आई थिंक सो ये हील भी इतनी सूट नहीं करेगी अगर आपका पाँव हैवी है। तो वैसे भी इस तरह की हील्स जो है कंफर्टेबल नहीं होती अगर आप थोड़ा सा आपका वेट ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि ब्लॉक हील्स पहने, ब्लॉक हील्स बेस्ट होती हैं। इतनी फैशनेबल हील्स आजकल आपको हर जगह मिल जाती हैं कि आपको जो है ना ये वाली हील्स भूल ही जाती हैं। इसके बाद जी ये छोटी सी हील मतलब मेरी फेवरेट जो है ना यही है, क्योंकि ये साइज़ बहुत ही बेस्ट रहता है। और इसके अलावा आगे से ये क्लोज है शूज़, और ये जो क्लोज होता है और आगे से जो इसकी चोंच होती है ना, ये वाला शूज़ आप लोग मस्ट पहने, ये बहुत अच्छी लुक इससे आती है। और सेकेंडली जो है ना इससे बंदा जो है ना वो स्मार्ट भी लगता है और आपका पाँव बहुत प्यारा लगता है और आपकी ड्रेसिंग भी इससे बड़ी अच्छी लगती है। तो कोशिश करें इस तरह का पहने। इसके अलावा जी आप कोशिश करें फ्लैट जूता कम पहने, मोटे पाँव पे फ्लैट जूता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोशिश करें इस तरह का जूता पहने, थोड़ी सी ऊंचा हो और इस तरह को थोड़ी फ्लैट लुक भी आ जाती है और थोड़ी हील वाली लुक भी आ जाती है, तो इस तरह का भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रैप वाला जूता लेते हैं, पहली बात है हील इतनी छोटी ज़बरदस्त है और ये देखें आगे इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैप्स हैं और 3 हैं, और जब इस तरह की होंगी तो आपका पाँव उसके अंदर कवर होगा, और जब पाँव कवर होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर निकला हुआ पाँव बिल्कुल सूट नहीं करता है, इसलिए कोशिश करें कि अपने पाँव पे वो वाला जूता पहने जो आपको सूट करे। अगर आप ड्रेसिंग जिस तरह की भी कर रही हैं, जो कि मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की हैं, उनको फॉलो करें, जूते की टिप्स को भी फॉलो करें, क्योंकि जूता भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। कोई आपको देखता है तो आपको सर से पाँव तक देखता है, आपके जूते भी देखता है, तो पाँव बाहर निकला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, अगर आप ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो आपने सोच समझ के करनी है। मोटे मोटे हाथ हैं तो उस पर कोशिश करें कि आपने ज्वेलरी बहुत मिनिमल पहननी है, बहुत छोटी छोटी रिंग्स, पतली पतली रिंग्स पहननी है, ठीक है। और आप कोशिश करें जो रिंग है आप उसके ऊपर एक छोटा सा बीड हो, कुछ मोती हो, कुछ इस तरह का ज़रूर हो, ठीक है। इस तरह की रिंग्स अच्छी लगती हैं और इस साइज़ में भी अच्छी लगती हैं। तो कोशिश करें कि आपकी रिंग्स छोटी छोटी हो, पतली पतली। बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स मोटे मोटे हाथों पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। छोटी छोटी प्यारी प्यारी रिंग्स अपने हाथों पे पहने अच्छी लगती हैं, सूट करती हैं और आपके हाथ भी उससे पतले लगते हैं। मोटी रिंग पहनने से आपका हाथ और ज़्यादा अजीब सा लगने लग जाता है, तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद जी अगर हम पेंडेंट की बात करें तो कोशिश करें छोटे छोटे मिनिमल छोटे छोटे पेंडेंट पहने, और छोटे पेंडेंट अच्छे लगते हैं। बहुत बड़ा पेंडेंट आपके गले में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप एक तो खुद माशाल्लाह हैवी हों और फिर इस तरह का पहने तो वो बिल्कुल जो है ना सूट नहीं करता है। तो कोशिश करें छोटा सा पेंडेंट पहने और इस तरह के डिसेंट भी लगते हैं, अच्छे भी
लगते हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। बड़े साइज़ में पेंडेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक के साथ नेकलेस नहीं होना चाहिए, वो जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं नेक से भी, तो कोशिश करें कि वो उसको अवॉइड करें। इसके अलावा जी अगर हम ईयरिंग्स की बात करें तो इस तरह के छोटे छोटे ईयरिंग्स पहने, स्टाइलिश पहनना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे पहने। अगर आप थोड़े से फॉर्मल उसमें तैयार हुए हैं तो आप इस तरह के पहने, बहुत बड़े नहीं हैं ये, छोटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, मतलब मिड साइज़ में हैं या इस तरह के। एक तो ये वाले बहुत डिसेंट लगते हैं, दूसरा आपकी लुक ओवर नहीं लगती है, बहुत अच्छी लुक आती है इसमें। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो इस तरह के भी आप अवॉइड करें, ये अच्छे नहीं लगेंगे। बल्कि इसकी निस्बत ये छोटे वाले आप पहने तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा आपको सूट करेंगे। इसके अलावा अगर झुमकों की मैं बात करूँ ना, तो झुमके कुछ लोग बहुत बड़े ईयरिंग्स, अगर आपका मुँह हेल्दी है तो आप बड़े बड़े झुमके पहनेंगे तो वो बिल्कुल सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते। कोशिश करें झुमके का साइज़ छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये वाला दिखा रही हूँ, तो इस तरह का साइज़, इतना साइज़ होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज़ नहीं झुमके का होना चाहिए, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरह के इयरिंग्स पहनते हैं तो कोशिश करें इसमें भी छोटे साइज़ के पहने। लोगों ने बहुत बड़े बड़े पहने होते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अपनी बाजू पे आप अगर घड़ी पहनते हैं तो कोशिश करें उसका डायल छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े डायल वाली घड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत छोटे वाली भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मिड साइज़ में। जैसे कि इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, तो कोशिश करें इस तरह की पहने। बाकी टॉप्स और इस तरह की चीज़ें भी बिल्कुल छोटी छोटी पहने, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप इस तरह की लॉन्ग ईयरिंग्स पहनते हैं तो कोशिश करें इस तरह की, मतलब ये कितना पतला सा ईयरिंग इस तरह से आ रहा है, ये अच्छा लगेगा। बहुत बड़े और चौड़े से ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी एक और चीज़, अगर आप अपने बाजू पे किसी तरह के ब्रेसलेट्स पहनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह के पतले पतले ब्रेसलेट्स पहने। बहुत बड़े बड़े और वो जो बीड्स वाले होते हैं वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इस तरह की कोशिश करें कि जो सिंपल हों, बिल्कुल पतले से हों और आपकी बाजू पर जो है ना बहुत डिसेंट लुक दें आपको। आपने नोट किया होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस में इसी तरह के ब्रेसलेट्स पहनती हूँ, मुझे इसी तरह के पसंद है। मैं बहुत बड़े बड़े ब्रेसलेट्स बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही वो अच्छे लगते हैं। ये डिसेंट भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी बाजू मोटी हैं, तो फिर उस पर भी ये छोटे छोटे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप कोशिश करें इस तरह की पहने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जी आपने कुछ चीज़ें अपने माइंड में ये भी रखनी है कि जो मेकअप से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, चले वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल ये मेकअप की जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके हाथ अगर मोटे हैं ना, तो आपने अपने नेल्स की शेप पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। वो ये कि आपके अगर मोटे हाथ है तो आप राउंड शेप में नेल्स रखेंगे, स्क्वायर में नहीं रखेंगे, उससे फिर आपके हाथ मोटे लगने लगते हैं। इसके बाद ये नेल पेंट्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो डार्क नेल पेंट्स पे आपके हाथ मोटे लगते हैं। आप नोट करेंगे, आज मैंने डार्क नेल पेंट लगाया तो मेरे हाथ थोड़े से मोटे और चबी लग रहे हैं। अदरवाइज़ जब भी मैं लाइट कलर्स पहनती हूँ ना, तो उसमें मेरे हाथ स्लिम, स्मार्ट और पतले लगते हैं। तो आप कोशिश करें लाइट कलर्स पहने और डार्क कलर को अवॉइड करें ताकि आपके हाथ भी अच्छे लगें। सो इस तरह के कलर्स आप जो है ना वो अपने नेल्स पे लगा सकते हैं, नेल पेंट्स के। सो मेकअप की इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। बाकी जी आज की वीडियो आपके लिए थी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कॉमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा और किसी तरह का भी आपने फीडबैक देना है, क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जी ये सारी चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि अगर आप हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप जो है ना लोग आपको कहें कि आप मोटे हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप हेल्दी फील कर रहे हैं ना तब तक आप हेल्दी हैं। इट डजेंट मैटर आपका साइज़ क्या है, ठीक है, आप कितने बल्की हैं, आप कितने चबी हैं, इट डजेंट मैटर। सो अपने आप से प्यार करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना थोड़ा सा फैशन सेंस इंप्रूव कर लें, आपकी फुल पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी और फिर कोई भी आपके वेट पे बात नहीं करेगा।